बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू द मैथ्स लेसन वंस अगेन। मुझे उम्मीद है कि आज के लेसन को कंटिन्यू करने से पहले आपने अपने मैथ्स डे की कोई प्लानिंग की होगी जिसपे आप बच्चों को उनका आर्ट वर्क डिस्प्ले करके पूरे स्कूल के साथ और पेरेंट्स के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज के लेसन में टीचर्स हम आपको दोबारा से मौका दे रहे हैं बच्चों को कि वो अपने नंबर्स की राइटिंग करके आपको एक्सप्लेन करें कि कौन सा नंबर क्या है, उसका नाम क्या है, और जब आप उनको ऑब्जेक्ट्स दें तो आपको वो क्वांटिफाई करके बताएं, क्योंकि इन ELOs को अंडरस्टैंड करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, रियल लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स की हमने मदद लेनी है। किताब के सफ़े पे ऑल्दो देयर आर डॉट्स, ये टास्क, राइटिंग का टास्क सिर्फ राइटिंग की प्रैक्टिस को डेवलप करने के लिए होता है। कॉन्सेप्ट की डेवलपमेंट के लिए चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जितना अच्छा आप रिसोर्स अपने पास बटन्स या बीड्स या जो खजूर की गुठलियाँ होती हैं उनको आप इकट्ठा कर लें, कोई भी इजीली अवेलेबल मटेरियल आपके पास सराउंडिंग में है। एक प्री स्कूल के टीचर एक पत्ते से भी बहुत कुछ पढ़ा सकता है, एक बॉक्स के साथ भी बहुत कुछ पढ़ा सकता है, एक कागज़ के टुकड़े के साथ बहुत पढ़ा सकता है, और कुछ नहीं तो आप कम से कम कागज़ को फाड़ के या कैंची से काट के उसके छोटे छोटे स्क्वायर्स और सर्कल्स काट लें और बच्चों से वो काउंट करवा दें। आपका मकसद ये है कि जो आप कॉन्सेप्ट दे रहे हैं बच्चे को, उसको आपने उनसे वापस रिस्पॉन्स में लेना है, बिकॉज दिस इज एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम, कि वो आपको क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं और कब तक सही रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सो आपने बच्चों को जो एक्टिविटी करानी है उसके साथ जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनमें भी मैंने यही कहा है कि आप डिफरेंट लो कॉस्ट मटेरियल इस्तेमाल करें और बच्चों से कहें कि आपको 11, फिर 12, फिर 13 इस तरह बंडल्स बना के, सेट्स बना के दिखाए। फिर अगर आप उनसे रैंडमली पूछें, फ्लैश कार्ड दिखाएं फ्रॉम 11 to 20 और कहें कि इसको देख के बोलो कि क्या नंबर है और उतनी चीज़ें रख के दिखाओ। यूज डिफरेंट आइडियाज़। राइटिंग के काम को सिर्फ राइटिंग की हद तक ही रखें ताकि बच्चे राइटिंग के बाद जो है वो उसको डाइजेस्ट कर सकें और परफॉर्म करके दिखा सकें। सो दीज आर द पेजेस जो बच्चों ने खुद से बैठ के खामोशी से करने हैं। ये तो खामोशी का काम है टीचर्स। आप बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, कुछ को टेबल पे बुला लीजिए, उनसे कहें कि चलो अब आप ये ऑब्जेक्ट्स की मदद से मुझे बना के दिखाओ, और कुछ को आप राइटिंग का टास्क दे दें। जब वो राइटिंग का टास्क कर लेंगे उतनी देर में आपकी ये क्लास कंप्लीट कर लेगी अपने जो ऑब्जेक्ट्स की मदद से आपको डिस्प्ले देना है, और फिर आप उनको इनके प्रोजेक्ट्स भी दिखा के रिकॉल करा सकते हैं। सो मेनी थिंग्स, so many ways. It depends how good you are as a teacher and how much you put your efforts and your energy in to make the children understand what they are learning and what they come to school for. तो वर्कशीट जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, प्लीज़ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन रिमेंबर नंबर्स का कॉन्सेप्ट जितना अच्छा ऑब्जेक्ट्स के साथ आ सकता है राइटिंग के साथ नहीं आ सकता। राइटिंग का एक सफ़र है जो भी इन्होंने कम से कम क्लास 3-4 तक जो है इनका डेवलप होगा। सो आप कोशिश करें कॉन्सेप्ट जो नंबर्स का है उनको कभी भी ना भूलें, क्योंकि इन्होंने आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करने हैं। कंटिन्यू कीजिए राइटिंग को, नंबर्स को अंडरस्टैंड कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।